अगर परिषद चुनाव में ये सब आरक्षण का मुद्दा आया है तो इसमें बीजेपी बैकफुट पर है। आप कैसे इस चीज़ को जनता तक लेकर जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि बीजेपी बैकफुट पे इस मामले में नहीं है, क्योंकि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। जिन्होंने याचिका दाखिल की वो सत्ता में है और ये जो फैसला होता है वो कोर्ट का फैसला होता है और कोर्ट पर किसी का अधिकार नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक अति पिछड़ा की बात है तो झूठे समाजवाद के नाम पर लोगों ने अति पिछड़ा आयोग का तो गठन किया, लेकिन आप लोगों को जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2019 में 18 में सबसे पहले इसकी मान्यता दी, यानी संवैधानिक तौर पर इसको दर्जा दिया गया। जहाँ तक पिछड़ा दलित महादलित की बात है तो हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार ये मौका आया है, खासकर नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से उन्होंने इस समाज के आखिरी मैदान पर जो खड़े व्यक्ति हैं उनकी खुशहाली कैसे, उन्हें डायरेक्ट लाभ कैसे मिले, वो प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए मोकामा विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है, पहली बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है और लोगों के मन में एक बहुत उत्साह है, उमंग है। जैसे कि आपने अभी पहले जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी ने तमाम विधायकों के तमाम कार्यकर्ताओं की फौज को यहाँ उतारे हैं। तो सवाल ये है कि देखिए, ये एक जिम्मेदारी, एक डिसिप्लिन है। पार्टी में जब भी हमारे कोई कैंडिडेट या मैदान में आते हैं तो ये सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम उनके लिए काम करें जाके। ये एक बीजेपी का जो संस्कार है, डिसिप्लिन है, वो है। इसमें फौज की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता जो सबसे महत्वपूर्ण है कि चाहे वो किसी भी समाज में हम जाते हैं, पिछड़ा, दलित, महादलित या कोई भी वंचित वर्ग, यहाँ तक अल्पसंख्यक वर्ग में भी हमने देखा है कि लोगों के मन में इस बार बीजेपी कमल छाप को लेकर बहुत उत्साह है और 3 तारीख को भारी मतों से यानी कि लोग कमल छाप पर बटन दबाएंगे। जनता की क्या समस्या नजर आ रही है जब आप क्षेत्र में? देखिए, सबसे जो बड़ी समस्या है यहाँ मोकामा में हमने जो देखा, जनता के मन में एक डर था, एक खौफ इलेक्शन को लेकर या वोट को लेकर या फिर उनके विकास को लेकर। अब देखिए, हम बगल में ही हम देख रहे हैं, यहाँ पर 5-6 घर का एक जो जिसे लोग वंचित समाज कहते हैं, बहुत ही वंचित हैं, शोषित हैं, उनका ये शिकायत है कि आज तक यहाँ एक हैंडपंप नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? पानी तो सबका अधिकार है पानी पीने के लिए, एक हैंडपंप नहीं है। उनका ये भी कहना है कि हम किसी के यहाँ जाते हैं पानी पीने के लिए तो वो उसका जो हैंडल होता है वो खोल लिया जाता है। ये बहुत ही दुखद है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये इस तरह की समस्याएं आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिखेगी। खासकर मोकामा के क्षेत्र में जो हम आए हैं, यहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग करप्शन को लेकर सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक करप्शन भरा हुआ है। ये आप लोग भी जानते हैं, कोई भी काम करिए करप्शन को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जो व्यवस्था बनाई है डायरेक्ट बेनिफिट को लेकर, मुझे लगता है इसी से करप्शन खत्म होगा।